जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है 20 सितंबर से स्टार्ट है और उनके लिए ये रामबाण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिनको आप लोग घोल कर जरूर पी लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो 100% आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इसको आप किसी भी तरीके से इसको घोल कर जरूर पी कर ही जाइएगा अपने पेपर में। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे एग्जाम से पहले। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और साथियों आप लोग क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। बिल्कुल दोस्तों, ये हाल ही का क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग, करेंट का ही क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। आप लोग आंसर लगा देंगे साथियों। तो जिन भी साथी का ऑप्शन यहाँ पे सी रहेंगे उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। 99 स्थान है, आप सभी लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रैयतवारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रारंभ की गई थी। बताइए, तो निम्नलिखित में से रैयतवारी व्यवस्था किस गवर्नर द्वारा जो है ना ये प्रारंभ की गई थी। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, ये थॉमस मुनरो के द्वारा जो ये प्रारंभ की गई थी। तो जिनका भी ऑप्शन सही रहेंगे उनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आप यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि हर्पिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। चलिए साथी आंसर लगा दीजिएगा कि हर्पिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। 100% साथियों ये क्वेश्चन छपेंगे आपके पेपर में, लिख कर ले लीजिए और अच्छे से इनको याद कर लीजिए। तो हर्पिस रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं साथियों, तो याद रखिएगा ये त्वचा को जो है प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है। चलिए साथियों आंसर लगा दीजिएगा कि निम्नलिखित में से नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है। तो याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर की जो खोजकर्ता है ये कौन हो जाएंगे साथी, आंसर लगा देंगे आप लोग। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी है साथी, उनका बिल्कुल सही जवाब है एनरिको फर्मी हो जाएंगे। ऑप्शन आप यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि डीएनए में फ्यूरिन बेस कौन कौन से होते हैं। बता दीजिएगा साथियों कि डीएनए में फ्यूरिन बेस कौन कौन से होते हैं। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे कौन कौन हो जाएंगे, एडेनिन हो जाएंगे और ग्वानिन हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों यहाँ पे। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है सिक्किम को कब पूर्ण स्वराज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए बताइए आप लोग यहाँ पे कि सिक्किम को जो है कब पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया गया था साथियों। तो याद रखिएगा ये दिए गए थे आपके 1975 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1975 में दी गई थी। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। 100% साथियों यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न आएंगे 20 सितंबर वाले पेपर में, तो जरूर यहाँ से पेपर छपेंगे। अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद करके ही जाइएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी साथियों। तो याद रखिएगा ये आपके चेन्नई में हुई थी। जिन भी साथी का ऑप्शन सी है उनका सही जवाब है चेन्नई में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जी कौन हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जी कौन हैं। तो साथियों याद रखिएगा कौन हो जाएंगे आप सभी लोग, श्री नीलम संजीव रेड्डी जी हो जाएंगे। तो जिन भी साथी का ऑप्शन सी रहेंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है श्री नीलम संजीव रेड्डी जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि नवंबर 2025 में कप 13 जलवायु सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित होगा। चलिए बताइए साथियों कि नवंबर 2025 में कप 13 जलवायु सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा। तो याद रखिएगा साथियों ये ब्राजील में होने वाले हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, ब्राजील में। चलिए आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। बताइए कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है साथियों। तो आप लोग याद रखेंगे ये कॉपर ऑक्साइड होते हैं साथियों। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है,
कॉपर ऑक्साइड हो जाएंगे, आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। और आप जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप एक बार इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाकर जुड़े रहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पेपर में छपते हैं वे सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम तक हम करा देंगे। आप जुड़े रहिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आपको। बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो साथियों याद रखिएगा ये आपके अनुच्छेद 324 में हो जाएंगे। तो जिन भी साथी का ऑप्शन सी आया उनका सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं। लगाइए आंसर आप कि जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं। आपको जो है ना इस क्लास में बिल्कुल साइंस के हैं, जीएस के, जीके के हैं, साथ ही साथ करेंट का भी क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको है इस क्लास में। बताइए जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं साथियों। तो आप लोगों का आंसर रहेगा यहाँ पे कौन, जॉन महमा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे जॉन महमा हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई है। चलिए ये भी करंट का ही क्वेश्चन है कि 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पर हुई है साथियों। तो याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड में हुई है। जिन भी साथी का ऑप्शन सी रहेंगे उनका सही जवाब है स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। बिल्कुल दोस्तों सुपर फास्ट तरीके से क्लास कर रहे हैं, क्योंकि समय देख रहे हैं कितना कम बचा है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ठीक है। डिस्कशन करने का समय नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है हम लोग को। तंबाकू मुक्ति दिवस जो है कब मनाया जाता है। बताइए आप सभी लोग कि तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो तंबाकू मुक्ति दिवस साथी याद रखेंगे 31 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, 31 मई को मनाई जाती है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। लगाइए आंसर आप सभी लोग यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज साथियों किसने की थी। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। चलिए सभी लोग लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे किए गए थे अल्बर्ट वान कोलिकर के द्वारा। तो जिनका भी ऑप्शन ए रहेंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है। बताइए कि निम्नलिखित में से पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक पूछा साथियों आपसे, तक क्या लगा देंगे। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आर के नारायण। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, आर के नारायण है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से प्रकाश का कण सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है या दिया गया था, बता दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से प्रकाश का कण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था साथी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये किसके द्वारा दिए गए थे। तो आइजैक न्यूटन के द्वारा दी गई थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, आइजैक न्यूटन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए लगाइएगा आप सभी लोग, इंजन की चाल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा इसमें किए जाते हैं टैकोमीटर का। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए सही जवाब है, टैकोमीटर हो जाएंगे, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि आकार के अनुसार दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बताइए कि आकार के अनुसार दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन से हो जाएंगे साथी। तो याद रखिएगा आकार के अनुसार दूसरा सबसे छोटा ग्रह हो जाएंगे आपके कौन, तो ये हो जाएंगे मंगल। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग बी कीजिएगा, सही जवाब मंगल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किसे जो है ना भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था। चलिए बता दीजिएगा साथियों कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किसे जो है ना ध्वजवाहक बनाया गया था। तो आप सभी लोग इंशाल्लाह क्या लगा देंगे, लगा दीजिएगा। तो जिन भी साथी का ऑप्शन यहाँ पे सी रहेंगे उनका सही जवाब है, और भी दोनों हो जाएंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परमाणु संख्या किस पर निर्भर करती है। बताइए कि निम्नलिखित में से परमाणु संख्या किस पर निर्भर करती है। तो साथियों याद रखिएगा परमाणु संख्या जो प्रोटोनों की संख्या पर जो है ना ये निर्भर करती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से एंजाइम की रचना किस से होती है। बताइए कि निम्नलिखित में से एंजाइम की रचना किससे होती है। तो याद रखिएगा एंजाइम की रचना जो है ये अमीनो अम्ल से होती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, अमीनो अम्ल से होती है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे। चलिए साथियों आंसर लगा दीजिएगा, 100% साथियों लिख कर ले लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपके इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में छप जाएंगे। अच्छे से आप इनको याद करके अगर जाते हैं तब,
याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के आयुक्त पूछा है आपसे तो क्या लगा देंगे, तो आप सभी लोग लगा दीजिएगा, ये कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। जिनका भी ऑप्शन रहेगा साथी उनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है, बता दीजिए सभी लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पे जनसंख्या घटी हुई है। तो साथियों आंख मूंद कर लगा दीजिएगा, ये तो नागालैंड हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, नागालैंड। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा रूप जो है सर्वश्रेष्ठ चालक है। बताइए कि कार्बन का कौन सा रूप है जो कि सर्वश्रेष्ठ चालक हो जाएंगे। तो ग्रेफाइट जो है साथियों, ये कार्बन का ऐसा रूप है जो सर्वश्रेष्ठ चालक माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, ग्रेफाइट हो जाएंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि पहली नमो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों को जोड़ती है। बताइए कि पहली नामो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों को जोड़ती है साथियों। तो याद रखिएगा, ये अहमदाबाद से भुंज को जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि पार्क लैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। बताइए कि पार्क लैंड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन एक कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है साथियों, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सेकेंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी होती है। बताइए तो आप सभी लोग, सेकेंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी होती है। तो इनकी काल अवधि होती है साथियों 2 सेकेंड। ऑप्शन एक कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे 2 सेकेंड होती है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है। तो देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल पूछा है साथियों आपसे, तो क्या बताएंगे। तो याद रखिएगा, देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है यहाँ पर हो जाएंगे कौन, तो ये हो जाएंगे बोगीबील पुल हो जाएंगे। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब यहाँ पे बोगीबील पुल हो जाएंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है गुणसूत्र का निर्माण प्रोटीन तथा डैश से होता है। बताइए कि गुणसूत्र का निर्माण प्रोटीन तथा किससे होता है। तो आंसर लगा दीजिएगा कि गुणसूत्रों का निर्माण जो है ये प्रोटीन तथा डीएनए से भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रोटीन तथा डीएनए से भी होता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। चलिए साथी आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये मापे थे कौन, एरिस्टोस्थनीज नापे हुए थे। जिनका भी ऑप्शन बी है उनका बिल्कुल सही जवाब ही एरिस्टोस्थनीज हो जाएंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है। तो संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये भारत किए हुए थे, आप लोग याद रखिएगा, भारत हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। बताइए तो आप सभी लोग कि उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। तो साथियों आंसर लगा दीजिएगा, ये कौन हो जाएंगे, स्पेसडेक्स हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब है, स्पेसडेक्स हो जाएंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा डार्क एनर्जी बनाती है। बताइए कि ब्रह्मांड का जो है लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा जो डार्क एनर्जी बनाती है। तो साथियों याद रखिएगा 68% हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 68% हो जाएंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। बताइए तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं आपके महान्यवादी। ऑप्शन सी सही जवाब है, महान्यवादी, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है साथियों। तो याद रखिएगा जापान से ली है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जापान से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है। तो निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये साथियों प्राप्त हुए हैं किसको किसको बता दीजिएगा। तो ये मनु भाकर को भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे क्या है, तो हरमनप्रीत सिंह को भी हुआ है
और प्रवीण कुमार को भी हुआ हुआ है, यानी कि यहाँ पे सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी कीजिएगा, इनमें से सभी के हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, दुनिया में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे, दुनिया में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कहाँ पर हुआ था, सॉरी कब हुआ था ये पूछा है साथियों, थोड़ा हम भी मिस्टेक हो जाते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए तो दुनिया में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म जो है कब हुआ था, तो साथियों आंसर लगा दीजिएगा, ये 25 जुलाई 1978 को हुआ है। तो जिन भी साथी का ऑप्शन आया है ऑप्शन याद रखेंगे, ये उनका सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, अलास्का की जलधारा कैसी जलधारा है। तो अलास्का की जो जलधारा ये कैसी जलधारा हो जाएंगे साथियों, तो याद रखिएगा ये गर्म जलधारा है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब गर्म जलधारा है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को भारत का मानव का घर कहा जाता है। बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर भी कहा जाता है साथियों। तो आपको पता होगा एशिया महाद्वीप को जो है मानव का घर भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, एशिया महाद्वीप साथी याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, तो इस क्लास में कुल आपके 40 क्वेश्चन थे, जो कि बिल्कुल 100% जो पेपर में आता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे। बिल्कुल 100% यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा साथियों। क्लास को अभी तक साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो जाने से पहले इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम का समय तो अब खत्म होने वाला है, लेकिन उस समय में भी आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल 100% जो आपके पेपर में आएंगे वही क्वेश्चन करा रहे हैं। इसलिए आप जुड़े रहिए और अच्छे से क्लास को करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।